आज हम जो बात करेंगे वो एक्चुअल में डिटरमिनेंट के अंदर दो तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने का एक तरीका तो है एक्सपांशन के जरिए, जो बड़ा इजी है ना, वो तो सबको आता है। प्रॉब्लम कहाँ जाती है बच्चों को? प्रॉब्लम जाती है वो ऑपरेशन लगाकर जब हम डिटरमिनेंट को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेशन लगा के डिटरमिनेंट की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तब बहुत प्रॉब्लम जाती है। इस बात के सॉल्यूशन के लिए आज हम कि हाउ टू मेक इट द ऑपरेशन, ठीक है, हम ऑपरेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम ऑपरेशन कैसे बना सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझें कि पहली बात कि डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन अगर हमें जीरो लाना हो, क्या लाना हो, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमें क्या लाना हो, जीरो लाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट्स समझ लीजिए आप। लेकिन वो ये दो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? व्हेन द सॉल्यूशन विल बी जीरो, है ना। जब सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा। किसका? डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये बोलती है, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर जीरो, ठीक है। ये सारे अगर जीरो होंगे तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो होगा। जो प्रॉपर्टी रो पे लगती है वो प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगती है भैया। जो प्रॉपर्टी रो पे लगती है वो प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगती है। मतलब इस बात को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि मैं अगर 0 0 0 इधर लिख देता और यहाँ 1 2 3 लिख देता, -1 2 यहाँ कोई भी एलिमेंट लिख देता, तब भी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये दोनों कंडीशन में डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। एक ही रो या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट अगर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक ही रो या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जो है वो जीरो होगा, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करने जाएं तब भी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो ही लाना है ना। मैंने पहले ही बोल दी स्टार्टिंग बात कि अगर डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमें जीरो लाना है तो हमें दो प्रॉपर्टी यूज करना है डिटरमिनेंट। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, दूसरी हो जाएगी हमारी 1 1 1 1 1 1 और यहां लिख सकते हैं 2 3 1। आप देख रहे हैं दो कॉलम क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब सर्वसम, एक जैसे हो गए दोनों, ठीक है। दोनों जो हमारे कॉलम है वो एक जैसे होगा। बोले सर मैंने अभी आप बोला जो प्रॉपर्टी कॉलम के लिए लगेगी वो रो के लिए भी लगेगी। इन दैट कंडीशन भी जीरो, इन दैट कंडीशन भी जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो और इस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो रहेगा, ठीक है। क्योंकि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए, तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा भैया, ठीक है। अब ये तो रही प्रॉपर्टी की बात कि अगर ऐसा कुछ आ जाए, वो जरूरी नहीं कि यहाँ हो, ये वाला कॉलम यहाँ पर भी हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है। ये आप किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कंफ्यूजन कि सर ऐसा हो जाए तब भी जीरो रहेगा। जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस ही हो। एक फर्स्ट कॉलम और एक थर्ड कॉलम या सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तब भी वो दोनों बस आइडेंटिकल होना चाहिए, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे ही रो के लिए भी होगा। ये बात तो समझ में आ गई हमारे कि भैया ये दो प्रॉपर्टी अगर हम लगाए और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो लाए। अब समस्या यहां तक भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी इजी है, समझ में आ जाती है। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है हमें उनके सॉल्यूशंस ऑपरेशन बनाने में। क्या सोचते हुए ऑपरेशन बनाए? सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में क्या हो, क्या सोचना है हमें ऑपरेशन बनाते टाइम। तो अगर ये सॉल्यूशन जीरो लाना तो हमें पता है क्या करना है। या तो सारे एलिमेंट जीरो बनाने के बारे में सोचना है ऑपरेशन बनाते टाइम, या दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाना है, ये सोचना है हमें फिलहाल। तो अब ये कैसे बनेगा? तो कुछ रूल होते हैं ऑपरेशन बनाने के, उन रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। या आप सर्च करेंगे, देखने को नहीं मिलेगा इस बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि अपन ऑपरेशन कैसे बनाएंगे, कैसे ऑपरेशन डिटरमिनेंट के ऊपर लगाएंगे और कैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे अपन ऑपरेशन लगाकर, ठीक है। तो ऑपरेशन बनाने का पहला तरीका देखिए, अगर आप रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आर लिखेंगे, और अगर कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सी लिखेंगे। रो पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आर और कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सी लिखेंगे। जिस भी रो में चेंज कर रहे हैं या जिस भी कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं उसका नाम पहले आएगा। लिखने का तरीका, जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं उसका नाम पहले आएगा। अब ये यहां पर भी पहले आएगा,
मैं R1 में चेंज कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ R2, बाय द हेल्प ऑफ R2, ठीक है। चेंज इन R1 बाय द R2, दो चीजें हैं, चेंज होने वाला और एक चेंज करने वाला, ठीक है। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ लें आप। जिसमें चेंज हो रहा है उसका नाम पहले देखने को मिलेगा, और जिसके द्वारा चेंज हो रहा है, जिसकी हेल्प ले रहे हो आप, उसका नाम बाद में आएगा। एक यहां पर भी ऐसे ही हो सकता है, C2 का मैं C3 की हेल्प ले सकता हूं चेंज करने के लिए, तो आपको R1 में और C2 में चेंज देखने को मिलेगा। हमने हेल्प ली है R2 की, R2 में कोई चेंज नहीं है। C3 की हेल्प ली है, C3 में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। डिटरमिनेंट यहां लिखी होगी, ये ऑपरेशन यहां डिटरमिनेंट पे लगाएंगे और ये स्टेप हमारी बनेगी। ये ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट पे लगाएंगे, ये वाली जो स्टेप आएगी उसमें चेंज देखने को मिलेगा। किसमें? R1 में और C2 में। एक दूसरी बात, यहां अभी फिलहाल अगर इस बात को देखें कि मैंने सर ये एक डिटरमिनेंट थी मेरी, मैंने R1 भी लगा दिया और ये भी लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। आप एक बार में पूरा R पे लगा सकते हो, भले 2 बार लगा लो ऑपरेशन, दोनों रो 2 बार रो पे लगा सकते हो या 2 बार कॉलम पे लगा सकते हो, लेकिन एक रो और एक कॉलम नहीं लग सकता। एक बार में रो पे लगेगा, हाँ, उसकी बाद वाली स्टेप में आप कॉलम पे लगा सकते हो। मतलब कहने का मेरा ये है कि सम की एक स्टेप पर एक बार में पूरा रो पे लगेगा, अगली स्टेप में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, तो आप सी कॉलम पे भी लगा सकते हो। मतलब एक ही सम के अंदर एक रो और एक कॉलम वाला ऑपरेशन चल सकता है, लेकिन एक ही स्टेप के अंदर रो पे भी और कॉलम पे भी ऐसा नहीं चल सकता, ठीक है। चलिए अब मतलब मैंने यहां जो बात बताई थी, मेनली मेरे को जो बताई थी कि जिसमें चेंज आ रहा है उसका नाम पहले आ रहा है। एक स्टेप में R पे ही लगेगा, रो पे ही लगेगा, अगली स्टेप में आप कॉलम पे लगा सकते हो। लगातार आपको 2 बार रो पे लगाना है, आप लगातार 2 बार रो पे लगा सकते हो। आपका पूरा सवाल अगर रो पे ऑपरेशन लगा के खत्म होता है तो आप पूरे रो पे लगा के कर सकते हो, जरूरी नहीं कॉलम का ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। ये आपको देखना है कि सब में आपकी रिक्वायरमेंट या नीड आपकी क्या बोल रही है, किस तरीके से वो सॉल्व होगा विदाउट एक्सपांशन। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन लगाना क्यों सीख रहे हैं, विदाउट एक्सपांशन की वजह से, कि हमें एक्सपांड करे बगैर हमें ऑपरेशन लगा के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आपको मेरी। अब जिसमें चेंज कर रहे हैं उसका नाम पहले आया है, हम जिसमें चेंज कर रहे हैं उसका नाम पहले आया है, ठीक। मैंने जिसके द्वारा बाय द हेल्प ऑफ R1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर सकता हूं, R1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर सकता हूं, ठीक है। तो जिसकी हेल्प ले रहा हूं उसमें किसी भी नंबर का इनटू कर सकता हूं। अगर मेरी इच्छा है कि मैं डिवाइड करके माइनस करूं तो मैं डिवाइड करके भी माइनस कर सकता हूं। ये तरीका है। मेरे को R2 में चेंज करना है बाय द हेल्प ऑफ R1, तो R1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया है, या R1 को 3 से डिवाइड करके R2 से माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसमें मैं ऐसा करके और ऐसा कर दूं तो ये गलत है, ये ऑपरेशन गलत हो जाएगा, ये तरीका नहीं होगा। तो जिसमें चेंज करना है कभी उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करके किसी और में उसको प्लस नहीं करते, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि फिर यहाँ इस बात का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन R1 है, R1 का नाम पहले आएगा और 3 R2, ये राइट वे होगा इस ऑपरेशन का। तो जिसमें चेंज आ रहा है उसमें किसी चीज का इंटू डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। फिर ये ऑपरेशन ऐसा बोलेगा, पर आप तो क्या कर रहे हो, यहाँ क्या लिख रहे हो R2, मतलब चेंज किसके अंदर है, R2 के अंदर। बात तो समझो, ये R2 के अंदर चेंज, तो ये ऑपरेशन इस तरीके से जो लिखा हुआ है गलत है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये इंटू नहीं हो सकता। अगर मेरे को R2 में चेंज करना है तो R2 सिंपल रहेगा, और R1 में मेरी इच्छा है 3 का मल्टीप्लाई करके, या मेरी इच्छा है माइनस करके, माइनस करना इंटू करके, या मेरी इच्छा है कि मैं R2 को 3 से डिवाइड करके माइनस कर दूं, या मेरी इच्छा है कि R2 में 3 का इंटू करके माइनस कर दूं, ये मैं कर सकता हूं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो ये वाली बात समझी हमने, क्या समझा भैया हमने कि चेंज वाले में जिसमें चेंज कर रहे हैं उसमें किसी चीज का इंटू डिवाइड नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आप ऑपरेशन इजीली बना लोगे, आपको ऑपरेशन बनाना आ जाएगा, बड़े आसानी से आपको ऑपरेशन बनाना आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को किसी डिटरमिनेंट में से कोई चीज कॉमन निकालना है, अगर मान लो मेरी ये डिटरमिनेंट है, मेरे को रो नंबर 1 में से कुछ कॉमन निकालना है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरी इच्छा रो नंबर 2 में से कॉमन निकालनी है तो मैं रो नंबर 2 में से भी कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरी इच्छा है पूरी डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना तो मैं पूरी डिटरमिनेंट में से भी कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मेरी इच्छा है कि मैं पूरी डिटरमिनेंट में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा।
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर। आप चाहो तो 2 का पूरी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोले सर मेरी इच्छा है मैं तो सिर्फ R1 में मल्टीप्लाई करूँ 2 का, तो आप R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोले नहीं सर मेरी इच्छा तो कॉलम नंबर 3 में मल्टीप्लाई करनी, आप कॉलम नंबर 3 में मल्टीप्लाई करो। कॉलम नंबर 3 में, ये कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, कॉलम नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आप ऐसा लिख सकते हो कि कॉलम नंबर 3 में मल्टीप्लाई बाय। आप ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जिसमें चेंज करना आप उसमें किसी चीज का इंटू डिवाइड नहीं कर सकते। इंटू डिवाइड करते हो उसमें किसी में प्लस या माइनस नहीं कर सकते। सिंगल उसके अंदर कुछ कॉमन या इंटू या डिवाइड करना है वो कर सकते। मैंने इसे किसी के साथ प्लस या माइनस नहीं करा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अभी तो आप बोल रहे थे कि प्लस या माइनस मतलब इंटू डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं इंटू डिवाइड करके किसी चीज में प्लस या माइनस नहीं कर सकता हूं। सिंगल अगर उसके अंदर कुछ कॉमन लेना है, इंटू करना है, डिवाइड करना है, तो वो मैं कर सकता हूं, ठीक। ये वाली बात भी समझ ली हमने कि भैया हमको ऑपरेशन बनाना आ रहा है कि हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। इसके लिए आप बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखो। पहले तरीका क्या है इसको तैयार करने का, सॉल्व एग्जाम्पल देखो। यहाँ डिटरमिनेंट लिखी होगी हमारी, क्वेश्चन होगा यहाँ हमारा, यहाँ ऑपरेशन लिखा होगा, ये ऑपरेशन इसके ऊपर लगाओ और देखो अगली स्टेप कैसे बने। तो पहले आपको लगाना सीखना है ऑपरेशन, फिर बनाना सीखना है। 2 स्टेप में होगा, पहले लगाना सीखना है फिर बनाना सीखना है। 2 स्टेप में काम होगा। पहले आप लगाना सीखें फिर आप बनाना सीखें, ठीक है। तो जल्दी आ जाएगी बात। अभी मैंने आज आपको क्या चीज बताई कि डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन अगर 0 लाना हो तो क्या सोचते हुए ऑपरेशन बनाना है। जब 0 लाना है तो हमें ये सोचना है कि या तो सारे एलिमेंट 0 बना दूं एक ही रो या एक ही कॉलम पे, या मैं 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल कर दूं तो भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें इसका सॉल्यूशन 0 लाना है। इस सम का सॉल्यूशन हमें 0 लाना है। मेरे को पता है 0 लाने के 2 तरीके, 2 तरीके से डिटरमिनेंट 0 बन जाते हैं। कौन सा है? पहला जब 2 रो आइडेंटिकल हो जाए या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ये 2 तरीके हैं मेरे पास। देखिए मैं अगर इसको इसमें प्लस कर दूं तो 3 हो जाएगा। मैं आइडेंटिकल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 दिख रहा है, पर मैं 2 - 1 करूंगा, यहां 1 हो जाएगा। यहां करूंगा तो भी हो जाएगा। देखो अपन क्या कर सकते हैं, C2 में चेंज कर सकते हैं। C2 - C1 करता हूं, मतलब चेंज इन C2 कर रहा हूं। कॉलम देखो ऑपरेशन काय में लगाया मैंने, कॉलम में, मतलब 1 4 7 एज इट इज है। ये मैंने करा 2 - 1, कॉलम नंबर 2 पे ले। कॉलम में जब ऑपरेशन लगेगा तो आमने सामने माइनस होगा। कॉलम में जब ऑपरेशन लगेगा तो आमने सामने। रो में जब ऑपरेशन लगेगा तो ऊपर नीचे माइनस होगा। कॉलम में जब माइनस ऑपरेशन लगेगा तो आमने सामने, तो रो में जब लगेगा तो ऊपर नीचे। चलिए 2 - 1, 5 - 4, 8 - 7, ये हो गया, ठीक। ऐसे ही मैं अब कॉलम नंबर 3 में लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, ये अगला ऑपरेशन है मेरा। 3 - 2, 6 - 5, 9 - 8। अब आप देखो ये 1 4 7 तो एज इट इज, यहां कोई चेंज नहीं है, कहीं भी C1 नहीं लिखा हुआ। पर C2 में चेंज, 2 - 1 1, 5 - 4 1, 8 - 7 1, 3 - 2 1, 6 - 5, 8 9 ये देखो 2 एक जैसे हो गए आइडेंटिकल। तो मेरे दिमाग में क्या था कि 2 रो या 2 कॉलम को मैं एक जैसा बना दूं। ये सोचते हुए मैंने ऑपरेशन बनाया। क्या सोचते हुए ऑपरेशन बनाया मैंने कि 2 रो या 2 कॉलम को मैं आइडेंटिकल बना दूं। ये देखो मैंने बना दिया। जिसमें चेंज करना देखो उसका नाम पहले आया है, ये दिख रहा है C2। C1 में कोई चेंज नहीं है, अपनी जगह पे C1 वैसे ही। यहां तो अपनी C1 वैसे हो। कोई बोले सर C3 में तो C2 में तो चेंज हो गया, तो आपने यहाँ C2 की हेल्प की। भैया वो यहां से यहां आ रहा हूं, तो जब यहां तो अपनी जगह पे ऐसे ही है ना, वो चेंज कहां देखने को मिला, अगली स्टेप में। इसलिए मैं यहां पर C2 में चेंज करा, तो C2 में अगली स्टेप पे चेंज हुआ है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। कि बाई चांस किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ जाए कि आप तो बोल रहे C2 में चेंज, तो C2 में चेंज हो गया, यहाँ का चेंज है। यहाँ तो अपनी जगह पे वैसे ही है ना, C2 में चेंज यहाँ होगा। ये अब यहाँ पर C3 - C2, तो देखो आप C3 में चेंज। ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। ये एक और सम है हमारा। अब वही वाली बात, हम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करें। आइडेंटिकल मतलब कोई भी 2 एक जैसे हो जाए, रो या कॉलम। मेरे को दिख रहा है अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 23 हो जाएगा।
इसको जोड़ू तो ये 36 हो जाएगा और इसको जोड़ू तो ये 63 हो जाएगा। मतलब ये मेरे को कॉलम नंबर 1 जैसा दिखने लग जाएगा। मैंने कॉलम नंबर 3 में चेंज करा। क्या करके करा? कॉलम नंबर 3 में मैंने चेंज करा प्लस कॉलम नंबर 2 कर दो। ये 23, 36, 63 ये तो एज इट इज, देयर इज नो चेंज। बट यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जब प्लस हुआ तो ये कितना हो गया 23, ये हुआ तो कितना हो गया 36 और ये हुआ तो 63। अब आप देखो कॉलम नंबर 1 इक्वल टू कॉलम नंबर 3 दिख रहा है, तो डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो गया? 0 हो गया। डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो गया? 0 हो गया। आप देखो आइडेंटिकल हो गई, सिंपल सा ऑपरेशन लगाया मैंने और ये डिटरमिनेंट का विदाउट एक्सपांशन काम चल रहा है। मैंने आपको यही बोला है कि विदाउट एक्सपांशन हमें डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन भी 0 लाना। हमें पहले से पता होगा डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दिया होगा सवाल के अंदर। क्योंकि आप सोचोगे मुझे कैसे मालूम पड़ा सॉल्यूशन क्या लाना, तो सब में इधर की तरफ आपको आंसर देके रखेंगे इसमें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में LHS RHS होता है वैसे ही है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो आप भी बोल पाओगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS का मतलब, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन मैं क्या करने वाला हूँ 1 1 1 एज इट इज, BC CA AB कोई आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि 0 लाना है। इसका अंदर इंटू करा AB प्लस AC, ये BC प्लस AB और ये AC प्लस BC, ये हो गया। अगर मैं इसको यहाँ जोड़ दूं तो यहाँ BC की कमी है, इसको यहाँ जोड़ दूं तो यहाँ CA की कमी है, यहाँ जोड़ दूं तो यहाँ AB। तो मैंने चेंज इन C3 बाय द हेल्प ऑफ C2। 1 1 1 BC CA AB, इसको इसके अंदर जोड़ा AB प्लस BC प्लस CA, इसको इसके अंदर जोड़ा AB प्लस BC प्लस CA, इसको इसके अंदर जोड़ा AB प्लस BC प्लस CA। ये देखें आप, अब आपको दिख रहा होगा मैं इसको कॉमन निकाल सकता हूं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि एक ही रो या एक ही कॉलम में से कॉमन निकाल सकता हूं। मैं यहां से कॉमन निकाल देता हूं, या मैं बाहर यहाँ डिवाइड में लिखकर, है ना, यहाँ पर लिख दूं और इसको डिवाइड कर दूं, इंटू और डिवाइड दोनों लिखूं, इंटू और डिवाइड किससे? AB प्लस BC प्लस CA से, इंटू और डिवाइड, ठीक है। डिवाइड वाला अंदर ले जाऊं, डिवाइड कर दूं इसको पूरे को, ठीक है। या मैं कॉमन ले लूं, सबसे बेस्ट है मैं कॉमन ले लेता हूं, AB प्लस BC प्लस CA, ये मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ क्या बचा? ये मेरा वही है BC CA AB और ये 1 1 1। ये देखो हो गए दो एक जैसे। जब दो एक जैसे हो गए तो AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0, तो ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन 0 और 0 इंटू कुछ भी तो क्या आएगा 0। ये देखो आप, ये बन रहा है। आ रही है बात समझ में सबको?